मेरा नाम डॉक्टर शमीम अहमद है। मैं एमबीबीएस एमएस एफमास एफआईएजीएस मैं कंसल्टेंट इन लेप्रोस्कोपिक एंड ओपन सर्जरी। और आजकल जो है हमारे जो खाने पीने के बिहेवियर्स है, इन सब से जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गॉल ब्लैडर क्या चीज़ है? गॉल ब्लैडर एक हमारा जो पाचन तंत्र होता है, जो खाने के प्रोसेस में कुछ हमने खाया है तो उसको कैसे पचाया जाता है, उसमें एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से जो है हमारा खाना डाइजेस्ट अच्छे से होता है। अगर आजकल जो हम लोग फैटी डाइट ज़्यादा लेते हैं या फिर हम लोग जो है कुछ हैबिट इतनी ज़्यादा चेंजेस हो गई हैं, सीडेंटरी हैबिट हो गई है, कुछ नहीं चल पा रहे हैं, तो आजकल जो है फ़ास्ट फूड और ये जो चीज़ें हम लोगों ने हैबिट चेंज कर ली है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होने लगा है। सीडेंटरी हैबिट इतनी ज़्यादा हो गई है हम लोगों की, कभी भी कुछ ऑर्डर करके पिज़्ज़ा मंगा लिया, ये सब किया, पर ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। फाइबर डाइट कम हो गई है। फाइबर जो थी प्रोटेक्ट करती थी इन सब चीज़ों को, डाइजेशन को थोड़ा सा बढ़ाती थी। और फैटी डाइट हर चीज़ में इतना ऑयल और घी तेल ये सब इतना ज़्यादा होने लगा है कि अब इसके पहले जो था इसका इंसिडेंट बहुत कम होता था, अब धीरे 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 ये सब चीज़ें बढ़ने लगी है। पर उसके साथ बढ़ने के साथ साथ ये भी हुआ है कि एडवांसमेंट इतना ज़्यादा कुछ आ गया। पहले तो ओपन सर्जरी होती थी गॉल ब्लैडर स्टोन की, इतना बड़ा सा इंसिजन लगता था। आजकल मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ पर भी लेप्रोस्कोपिक है, 3 पोर्ट 1 पोर्ट ये सब चीज़ें हो गई हैं, रिड्यूस होता हो गई हैं। उसमें पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कुछ नहीं होता है, ईजिली गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि ओपन सर्जरी बेहतर होती है, लेप्रोस्कोपिक में जो है स्टोन रह जाती है, पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों में ही सेम प्रोसीजर होता है, दोनों में ही जो गॉल ब्लैडर को कट करके रिमूव कर दिया जाता है। पर ये एडवांस हुआ है चीज़ें, तो लेप्रोस्कोपिक हमारे यहाँ जर्मनी और ये सब चीज़ों की मशीनें इतनी एडवांस हो गई हैं सब कुछ, तो उसमें ब्लड लेस सर्जरी होती है एक तरह से देखी जाए। फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होगा पेशेंट को, जब ऑपरेशन के बाद में कुछ दर्द नहीं होने वाला है उसमें। और ऑपरेशन के बाद जो पेन नहीं होगा, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा। आपको जैसे था ओपन सर्जरी की 3 या 4 दिन में उसको पेशेंट को भेजना होता था, उसके बाद भी पेशेंट कंप्लेन करता था कि पेन है, ये सब है। अभी जो है लेप्रोस्कोपिक में जो है ईजिली जो एक पोस्ट ऑप 1 डे या 2 डे में आप डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को, उसको पेन नहीं होगा। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं घबराना कि दूरबीन से जो है ऐसा कोई पेशेंट बड़ी स्टोन होती है वो नहीं निकलती है, छूट जाती है, ऐसा ये सब मिथ है। कुछ सब लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं। या तो वो लोग होते हैं जिनके पास लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं है, वो पुराने सर्जन हैं जो पहले किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कुछ वो सोचते होंगे कि शायद पेशेंट चला न जाए तो इसलिए बोल देते हो। पर अब आजकल जैसे ज़माने के साथ आपको आगे बढ़ना है तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत अच्छी रहती है। अब मान लो जैसे कुछ पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब अब पित्ता एक चीज़ है, हमारा गॉल ब्लैडर निकल गया है, तो कुछ बाद में ऐसा तो नहीं है इससे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। पर गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज करने के लिए होता है। मान लो पित्त हमारा जो गॉल बाइल जूस निकला है, सिक्रेट किया है लीवर ने, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही हम कोई फैटी डाइट या कुछ लेते हैं तो वो पुश करके वो उसमें ट्रांसफर सीबीडी के थ्रू जो है ड्यूडेनम में चला जाता है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब वो कहेंगे कि जी ये गॉल ब्लैडर तो निकल गया है, अब कैसे डाइजेशन होगा, कैसे वो करेगा? पर हमारा जो नेचर है, गॉड ने जो हमें वो दिया गया है, वो ऐसा हो जाए, अडेप्ट हो जाती है वो चीज़ें धीरे धीरे धीरे। शुरू के कुछ दिन जो है आपको नॉर्मल डाइट लेनी है, ज़्यादा फैटी डाइट लेनी, स्पाइसी डाइट नहीं लेनी। फिर टाइम के साथ साथ लीवर हमारा इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि वो जब हम लोग खाते हैं तो उसके अमाउंट में ही वो सिक्रेट करने लगता है, बाइल उतना बाइल दे देता है जितना जो गॉल ब्लैडर देने वाला था, अब हमारा लीवर ही उतना सिक्रेट कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका हमारा गॉल ब्लैडर या पित्ता निकल गया है तो उससे हमको कुछ नुकसान होने वाला है या कुछ उसका दिक्कत है। पर शुरू के कुछ 15 to 20 डेज, 15-20 दिन तो आपको है कि डाइट थोड़ा सा कंट्रोल में रखनी है, फैटी डाइट कम लेनी है। आगे भी यही है कि आप फैटी डाइट कम लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये लोग आजकल सोचने लगे हैं कि यार इसका इलाज तो बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया हुआ है लोगों के बेनिफिट के लिए। तो
तो आप जो भी जिन लोगों के पास भी आयुष्मान कार्ड है तो वो बेफिक्र होकर मेडफो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ क्या, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास मरीज आते रहते हैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। वो लोग बताते रहते हैं कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे हॉस्पिटल है, सारी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे क्या करना है। आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी उसमें, क्योंकि आप जब भी आएंगे यहाँ पर उनके एक बंदा हमेशा यहाँ पर रहता है हमारे हॉस्पिटल में। मेडफो का एक बंदा, एक या दो लोग हमेशा रहते हैं, वो लोग गाइड करते हैं थ्रू आउट। आपके पोस्ट ऑप के बाद भी ये नहीं है कि आपका ऑपरेशन हो गया है तो आपको वो इग्नोर कर देंगे। वो ऑपरेशन के बाद भी आपको जो है गाइड करेंगे हर चीज़ के हर लेवल पे। कभी भी कुछ दिक्कत है आपको वो बताएंगे। वो हम लोगों से बीच बीच में कंसल्ट करते रहते हैं, सर वो उस पेशेंट का ये हुआ था, उनको ये दिक्कत है, हम उनको बता देते हैं। कुछ ज़रूरत होती है तो हम लोग उनको बुला लेते हैं कि ठीक है एक बार आप उनको विजिट करवा दीजिएगा, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। तो आयुष्मान कार्ड या टीपीए के जो भी कार्ड हैं आपके पास, वो आप आके कैशलेस यहाँ पे करवा सकते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जो है ऑपरेशन करवा सकते हैं।